आज मैं कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का। तो मैंने सोचा कैमरा रिव्यू करने से पहले क्यों ना एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर दूं कि S25 अल्ट्रा के साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही मैं बॉक्स ओपन करता हूँ तो हमें सामने S25 अल्ट्रा मिलता है, जैसे आप देख ही सकते हो यहाँ पर S25 अल्ट्रा है। इससे पहले मैं साइड रख देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो एक छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जस्ट मैं इसे निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ तो हमें पहले इसके अंदर एक USB C to C चार्जिंग केबल मिलती है। तो दूसरी मुझे इसके अंदर बुक्स मिलती है जो मेरे आज तक अभी यूज़ में नहीं रही, तो इसे भी मैं ज़रा साइड कर देता हूँ। और थर्ड, बोलते ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो थर्ड जो हमें मिलता है इसमें हमें सिम रिजेक्टर टूल मिलता है, जो जिससे हम अपनी सिम को लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो चीज़ है। तो इस चीज़ को साइड रख के अगर मैं अपनी मेन यूनिट दिखाऊं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। तो इससे पहले मैं सेफ्टी से पकड़ लेता हूँ क्योंकि बहुत महंगी चीज़ है और बाकी इसके बाद इसमें और कुछ हमें मिलता नहीं, बस एक यही है बॉक्स जो उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जिसका मैं आज कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और आपको बाहर लेके चलता हूँ इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो मैं आ गया हूँ बाहर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को लेके कैमरा टेस्ट करने। और अब अगर मैं इसे कैमरा सेंसर्स की बात करूँ तो जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल का है f1.7 पे, और जो अल्ट्रा वाइड है इसका वो 50 मेगापिक्सल का है f1.9 पे, और इसमें 3x टेलीफोटो जूम है जो 10 मेगापिक्सल का है f2.4 पे, और हमें इसमें 5x टेलीफोटो जूम और मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है f3.4 पे। तो मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका सैंपल, उसका कैमरा कैसा है। तो पहले मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करूँगा एक 1x पे। अभी सामने आप देखोगे एक झील है, पूरा लेक है, पानी है, बर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो पहले मैं इसकी 1x पे फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और फिर एक अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। जो 3x टेलीफोटो जो जूम है हमारा, एक उस पर क्लिक कर लेता हूँ। मेरे को कुछ अभी मिल नहीं रहा, मैं चलो ये सामने ही कर लेता हूँ, है ना। और एक 5x है जो एक और टेलीफोटो है, मैं उस पर भी फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इनकी ये वाली फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। जो हमारा 5x टेलीफोटो है उसी को एक 10x भी दे रहा है डिजिटल जूम। तो मैं एक बार उस पर फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कैसा है। तो एक मिनट में, नहीं ये भी नहीं, तो सामने ही कर लेते हैं जो ये बर्ड्स है। और इसके बाद एक और जो हमें मिलता है 30x है जो डिजिटल को और डिजिटल जूम कर रहा है, और एक 100x है। तो मैं एक बार 100x पे भी एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। 30x कर लेता हूँ उसको देखने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलता है फुटेज। ठीक है, मैं एक 100x पे फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। अब अगर मैं अल्ट्रावाइड फ़ोटो की बात करूँ, जो मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी, तो हाईलाइट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है क्योंकि जो ब्राइट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रखा है, अभी आप देखोगे। तो इसने बहुत अच्छे से टेक्सचर दिखाया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ जो हमारी फ़ोटो है वो बहुत अजीब सी पिक्सलेट सी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सा ही दिख रहा है। जो हमारा अल्ट्रावाइड का जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन जब उसको हम नॉर्मल मोड में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो 12 मेगापिक्सल की होती है। तो मुझे ये कहीं से भी ये 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो लग नहीं रही, मुझे बहुत अजीब सी फ़ोटो दिख रही है। और अब अगर मैं इसके अल्ट्रावाइड का एजेस की बात करूँ, एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप अगर देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या ही कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट बीच सेंटर में कहीं कहीं पे है शार्प, बट जो इसके एजेस है, जो कोने हैं, वो पूरे एकदम सॉफ्ट है। बट इसने स्काई अच्छे से दिखाया, डायनामिक रेंज बहुत अच्छे से दिखाया इसने, वो सब चीज़ें अच्छी है। तो अब अगर मैं 1x फ़ोटो की बात करूँ तो इसने भी सेम प्रोसेस वही किया है, अच्छे से टेक्सचर्स हैं, जो नीचे मुझे दिख रहा है वो सब चीज़ें क्लिक करी है इसने। तो 1x में कहीं ना कहीं फ़ोटो अच्छी है, बट कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी हो रही है अगर आप देखो तो। वैसे तो मैं अल्ट्रावाइड में ऑप्शन मिलता है कि 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो क्लिक करनी है, 50 मेगापिक्सल की या 200 मेगापिक्सल की। तो हमारा सेंसर 50 मेगापिक्सल का है तो मैं इसे 50 भी कर सकता हूँ। हमारा 50 मेगापिक्सल का लेंस है तो हम उसमें क्लिक भी कर सकते हैं, या 12 या 15 जो आपको रिकमेंडेड हो वैसे क्लिक कर सकते हो। बट ये कि अगर आप 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपका स्टोरेज है वो काफ़ी भरेगा, तो कहीं तक सही नहीं है। तो आप हो सके तो 12 भी क्लिक करो। तो मैं एक बार 12 की जगह 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो ये अभी फ़ोटो को एनालाइज़ करेगा, आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ कर लिया। तो अब अगर मैं 50 मेगापिक्सल में बात करूँ तो फ़ोटो काफ़ी शार्प है, देखा है। जो 12 मेगापिक्सल जो फ़ोटो थी जो बहुत बेकार थी, यहाँ पर वो काफ़ी शार्प कर रहा है 50 मेगापिक्सल में। तो वो सब चीज़ है। तो अल्ट्रावाइड की तो बात हो गई, अब जरा 1x की फ़ोटो की बात कर ले जो हमने 12 मेगापिक्सल में फ़ोटो क्लिक करी है। इसने सेम जैसे अल्ट्रावाइड में फ़ोटो क्लिक का जो प्रोसेस था वही सेम इसमें 1x में भी किया है।
तो मैं इसको हटा के एक काम करता हूँ, 50 मेगापिक्सल में दोबारा फ़ोटो क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अल्ट्रा वाइड में क्लिक करी थी, तो पहले मैं एक बार 50 मेगापिक्सल पर सेलेक्ट कर लूँ। और अब अगर मैं 1x में फ़ोटो क्लिक करूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ मैं, तो फ़ोटो थोड़ी सही लग रही है। एक बार टैप करके फोकस करके देन क्लिक। तो अब अगर मैं 50 मेगापिक्सल की बात करूँ जो मैंने क्लिक करी है, तो 50 मेगापिक्सल में भी फ़ोटो बहुत शार्प है। आप देखो जो ये बच्चे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी शार्प है। तो और इसने हाईलाइट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है ना, वो 1x में भी सही दिख रहा है। तो मुझे 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। जो मैंने वो 50 मेगापिक्सल में जो मोड में जाके मैंने इसे सेलेक्ट किया, तब जाकर जो फ़ोटो क्लिक करी, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई है। बट ये कि थोड़ा डाटा थोड़ा कंज्यूम होगा, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी फ़ोटो बहुत अच्छी है 1x में। तो अब अगर मैं 3x टेलीफोटो की बात करूँ, जो हमें 10 मेगापिक्सल का मिलता है, तो मैंने उसमें जो फ़ोटो क्लिक करी थी, मैं आपको दिखाऊँ कि जो फ़ोटो है वो कैसी है, कैसे काम कर रही है। तो ये है वो फ़ोटो है 3x टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल की। तो 10 मेगापिक्सल की फ़ोटो बहुत अच्छी है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। जहाँ पर अल्ट्रा वाइड में 12 मेगापिक्सल और 1x में 12 मेगापिक्सल जो फ़ोटो क्लिक करता, वो तो बहुत बेकार थी। बट 3x टेलीफोटो में जो 10 मेगापिक्सल है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप देखो, ये बर्ड काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है। और जो इन्होंने ब्राइट पार्ट को भी बहुत अच्छे से किया है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट है। बट फ़ोटो बहुत अच्छी है अगर आप देखोगे खुद, तो 3x में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखो जैसे ये है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है 3x। तो अब अगर मैं 5x की बात करूँ, 3x की तो बात हो गई जिसमें हमें 10 मेगापिक्सल का था। 5x में हमें 50 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है। तो अगर उसकी फ़ोटो की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पर 5x में फ़ोटो बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे तो जैसे इन्होंने ये जो डक है काफ़ी ब्राइट थी, काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया, मतलब ज़्यादा ब्राइट नहीं किया जो और फोन्स कर देते हैं। तो 5x में भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो है। आप देखोगे शार्प है, काफ़ी अच्छी है। तो अब अगर मैं 5x में एक और फ़ोटो दिखाऊँ आपको, जो मैंने अभी दोबारा क्लिक करी थी, तो बर्ड्स भी काफ़ी बर्ड्स पे ये क्या कर रहा है, आप देखो ये साइड में कुछ वाइट सा अजीब सा ही दिख रहा है। अगर आप देखोगे एक्सपोजर इसने काफ़ी ज़्यादा अजीब ही कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो 5x में उसने अजीब सा ये कटआउट सा बना रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं प्रोसेसिंग में शायद कोई दिक्कत है, शायद अपडेट के बाद ये सही कर दे। जैसे इसको भी देखो आप, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है 5x में। यहाँ तक तो सही था 5x में, अगर आप देखो यहाँ पर तो सही था, बट शायद वो ज़्यादा लाइट थी, इस चक्कर में उसने अलग से कटआउट सा बना दिया ब्राइट पार्ट को। तो अब अगर मैं 10x की बात करूँ, जो 5x को ही डिजिटल जूम करके 10x कर रहा है, तो फोटो बहुत अच्छी है अगर आप देखोगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी सॉफ्ट कर रहा है। और वही चीज़ करा जो 5x में उसने किया था, ब्राइट पार्ट पे थोड़ा कटआउट सा बना देता वाइट सा, इसने यहाँ पर भी वही सब चीज़ें करी है। तो 10x की फ़ोटो काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं कहीं और भी फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि 10x, 5x, 1x और 3x और अल्ट्रा वाइड में फ़ोटोज़ और कैसी है। अभी तो ये नॉर्मल सिचुएशन थी जहाँ पर काफ़ी लाइट हार्श थी। तो अभी शैडो की साइड भी जाएंगे, तो वहाँ पर दिखाऊंगा आपको कैसी फ़ोटो आ रही है। तो अभी ये ब्राइट पार्ट की फ़ोटोज़ थी। तो अब अगर मैं 100x की बात करूँ, जो बहुत अजीब ही लगता है 100x, मुझे समझ नहीं आता क्या चीज़ है। तो 100x में फ़ोटो सही है, बस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं तो यूज़ करता नहीं 100x में। फ़ोटो बस सही है, नॉर्मल है। तो जो मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई वो काफ़ी हार्श लाइट में थी। तो मैंने अभी जो ये शैडो एरिया है, मैंने इसमें भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ हनी की। तो अब अगर मैं 1x फ़ोटो की बात करूँ, तो मैंने 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो क्लिक करी है 1x में। तो अब अगर मैं आपको इस चीज़ दिखाऊँ, ये नॉर्मल मोड में है। अगर आप देखो तो ये जो नॉर्मल मोड है, पोर्ट्रेट मोड नहीं है। इसमें 1x में भी इसने अच्छी पीछे देखो ब्लर ऐसे दिया है जैसे कि मैंने किसी कैमरा से फ़ोटो क्लिक करी हो f2.8 पे। तो यहाँ पर इसने फ़ोटो इतनी अच्छी क्लिक करी है, पीछे ब्लर भी दिख रहा है अच्छे से, जैसे किसी कैमरे से फ़ोटो क्लिक करी हो। तो 1x में फ़ोटो ह्यूमन के साथ काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रहा है, पीछे ब्लर दे रहा है, फेस पे लाइटें रख रहा है, तो काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ा शैडो में भी इसने ऐसा नहीं किया डार्क को और डार्क कर दे। अगर आप देखो ये जो पेड़ है, इन्होंने से इसने डार्क को और डार्क नहीं करा, ब्राइट किया है। आप देखो 1x में फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्लिक करी है। वहाँ पर तो कोई ह्यूमन था नहीं, तो फ़ोटो थोड़ी अजीब सी थी, बट इसने जब कोई सामने सब्जेक्ट है तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। वही अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूँ, अल्ट्रा वाइड ने से सब्जेक्ट को थोड़ा सा डार्क कर दिया। आप देखो यहाँ पर जैसे 1x में अच्छा ब्राइट करा, बट इसने अल्ट्रा वाइड में इसने नहीं करा। हो सका मैं अभी आपको एक आध फ़ोटो और दिखा दूँगा अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्लिक करके, क्या पता इसमें ना क्या हो किसी और में कर दे, तो वो चीज़ है। डार्क को थोड़ा डार्क कर रहा है, अगर आप यहाँ देखो तो शैडो डार्क को डार्क कर रहा है, वो सब चीज़ें है। और एजेस तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छे थे, कहीं ना कहीं सॉफ्ट थे, बस सेंटर में ही शार्प है, बाकी एजेस कोने में तो सॉफ्ट थे ही। तो ये अल्ट्रा वाइड थी। और जो ये फ़ोटो है ये 5x में है। तो ये फ़ोटो है 5x में, 50 मेगापिक्सल ही दिखा रहा हूँ, 12 मेगापिक्सल मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं करी, तो वो चीज़ है। तो इसने 5x में फ़ोटो बहुत अच्छी क्लिक करी है। आप देखो
पीछे ब्लर ऐसे लग रहा है जैसे किसी कैमरे से क्लिक करियो, वो चीज़ है। तो 5x में फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्लिक करी है इसने। जो डार्क एरिया उसने उसको थोड़ा ब्राइट कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शैडो को डार्क नहीं करा इसने, तो वो चीज़ है। और जो ये फ़ोटो है ये 3x में है, 12 मेगापिक्सल में, तो वही चीज़ है। 3x में फ़ोटो बहुत वाहियात है, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो 3x में फ़ोटो बेकार है, जो 5x अच्छा काम कर रहा था, 1x अच्छा काम कर रहा था। तो अब जो मैंने फ़ोटो क्लिक करी वो एक अलग लाइट कंडीशन में थी, फेस पे लाइट थी काफ़ी सारी, तो मैंने उसमें कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, आपको दिखाता हूँ। तो अब अगर मैं फ़ोटो सैंपल की बात करूँ, ये अल्ट्रा वाइड है, काफ़ी अच्छी प्रोसेस करी है। फेस पे लाइट थी जो काफ़ी अच्छे से इसने क्लिक करी है फ़ोटोज़। ब्राइट पार्ट को काफ़ी अच्छे से इसने इन्हेंस किया है, ज़्यादा ब्राइट नहीं करा है, वो सब चीज़ें। सेंटर में शार्प रख रहा है और वही कॉर्नर में सॉफ्ट रख रहा है, आप देख ही सकते हो, बहुत अजीब सी फ़ोटो है। सेंटर में शार्प है, बाकी साइड में ये कॉर्नर जो है इसके वो सॉफ्ट है। और 1x फ़ोटो की बात करूँ, सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया था। कलर बूस्टेड नहीं है, नॉर्मल साइड रखें जैसे मुझे दिख रहा है वही चीज़। ओके, तो अब जो फ़ोटो की बात करें, 5x फ़ोटो है, पोर्ट्रेट में नहीं है। और जो सारी फ़ोटो है वो मैं 12 मेगापिक्सल में क्लिक नहीं कर रहा, वो 50 मेगापिक्सल में क्लिक कर रहा हूँ, जो मुझे 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ बहुत बेकार लगी थी, तो वो चीज़ है। तो 5x में फ़ोटो बहुत अच्छी से इसने क्लिक करी है। और जो मैंने ये फ़ोटो क्लिक करी है बैक लाइट पे है, जो इसने गड़बड़ कर दिया काफ़ी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे इसने ब्राइट को और ज़्यादा ब्राइट कर दिया, जो बैक लाइट में जो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है अल्ट्रा वाइड में। और 1x में भी सेम चीज़ करी है, ब्राइट को और ब्राइट कर दिया, आप देख ही सकते हो। बैक लाइट में थोड़ा गड़बड़ है ये। और इसने 5x में भी इसने वही चीज़ करी है, आप देखोगे तो अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो इसमें हमें 1x और 2x और 3x और 5x मिलता है। तो मैं 1x और 2x और 5x की बात करूँगा, क्योंकि बिकॉज हमें इसमें 3 लेंस मिलते हैं, तो वही है। तो अभी जो मैंने फ़ोटो क्लिक करी है वो फ्रंट लाइट एंड बैक लाइट दोनों फ़ोटो क्लिक करी है, उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ये फ़ोटो है 1x है, आप देख ही सकते हो। 1x में काफ़ी अच्छे से इसने एक्सपोजर को काफ़ी अच्छे से रखा है, ब्राइट नहीं करा, काफ़ी अच्छा फ़ोटो देखने काफ़ी अच्छी लग रही है। और ब्लर भी एकदम नेचुरल वाला लग रहा है, ऐसे ही जो सर्कल बना देते हैं वो सब चीज़ें नहीं है। और कटआउट की बात करूँ तो कटआउट भी नहीं है, जो बाकी फ़ोन्स में आपने देखा होगा 1x में। और जो फ़ोटो है 3x में, 3x में भी सेम चीज़, सेम प्रोसेस, काफ़ी फ़ोटो काफ़ी अच्छी है। और ये फ़ोटो 5x की है, आप देख ही सकते हो। इसमें भी सेम चीज़ करी है, सेम प्रोसेस और सेम लाइट और सेम एक्सपोजर अच्छे से रखा है और सेम कलर है। तो पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट लाइट में फ़ोटो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अब अगर बैक लाइट की बात करूँ, बैक लाइट में भी इसने फेस पे बहुत अच्छे से लाइट रखी है, आप देख सकते हो। तो इसने काफ़ी अच्छे से लाइट रखी है बैक लाइट में, तो ये 5x है। और वही चीज़ 3x में इसने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस किया है, लाइट बहुत अच्छी रखी है फेस पे, बैक लाइट पे। और एक्सपोजर इतना नहीं करा जो बाकी फ़ोन करते हैं, ब्राइट को और ब्राइट, डार्क को और डार्क, ऐसा कुछ नहीं करा। और 1x पे भी इसने काफ़ी अच्छे से किया है। और अगर एडजस्ट की बात करूँ तो कटआउट वाला बिल्कुल फील नहीं है, बहुत अच्छा कर रहा है ये 1x में भी। बाकी ये 3x है, इसमें भी इसने अच्छा रखा है एडजस्ट, और 5x में भी। तो पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी है, चाहे बैक लाइट हो चाहे वो फ्रंट लाइट हो। तो अब अगर मैक्रो लेंस की बात करूँ कि S25 अल्ट्रा में मैक्रो लेंस है या नहीं है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। बाकी वीवो जो फ़ोन है जैसे X200 Pro, उसमें 3.7x जो था वो मैक्रो लेंस था, काफ़ी हद तक अच्छा था, जो बाकी फ़ोन्स नहीं कर रहे हैं। तो इसमें टेलीफोटो में मैक्रो लेंस है या नहीं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ कि ये लीफ है, एक छोटा सा है, तो अभी इसने मैक्रो लेंस डिटेक्ट कर लिया। अगर आप देखो नीचे 1x पे एक लीफ सा एक बन के आ रहा है। तो अच्छा, ये बोला क्लीन योर लेंस फॉर क्लियर द पिक्चर, ओके। तो इसने ये बोला है, तो एक बार क्लीन कर लेता हूँ लेंस, तो शायद अब नहीं बोलेगा, अभी बोला, बट मैं तो क्लीन कर लिया, पता नहीं। तो 1x पे मैक्रो लेंस से डिटेक्ट हो रहा है। और 3x पे अगर देखें, नहीं, ये 3x और 5x पे नहीं कर रहा। जो इसका मैक्रो लेंस है वो 1x पे ही है, और अल्ट्रा वाइड में तो होता ही है अल्ट्रा वाइड में। तो एक बार अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्लिक कर लूँ और एक बार 1x पे भी क्लिक कर लेता हूँ मैं, ओके। तो मेरे को लगता है कि जो Vivo X200 Pro टेलीफोटो में दे रहा है वो काफ़ी अच्छा दे रहा है। बिकॉज अगर मैं किसी भी कीड़े की या किसी की भी बर्ड की या किसी की फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो टेलीफोटो में मैक्रो लेंस बहुत अच्छा है। तो जैसे कि 1x और अल्ट्रा वाइड में अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्या पता वो उड़ जाए या कहीं चला जाए, तो मुझे इसका मैक्रो लेंस सही नहीं लगा जो 1x और अल्ट्रा वाइड में। तो मैं अल्ट्रा वाइड की मैक्रो लेंस से फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो बहुत शार्प है, आप देख सकते हो। एक एक बाल दिख रहा है, जो एक लीफ पे था, जो मेरे को क्लोज आने पे नहीं दिख रहा, मुझे इस फ़ोटो में दिख रहा है। एक एक बाल दिख रहा है लीफ पे जो है। काश से टेलीफोटो में होता तो काफ़ी अच्छा होता, बट इन्होंने नहीं करा। तो मैक्रो मोड अल्ट्रा वाइड में काफ़ी अच्छा है। और अगर 1x की बात करूँ, 1x में भी सेम प्रोसेस है, एकदम बहुत अच्छी फ़ोटो है। बट वो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है कि 1x में कौन ही यूज़ करेगा, टेलीफोटो होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मेन कैमरा की तो बात हो गई, अब ज़रा सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं। सेल्फी कैमरा में कुछ ये रिजल्ट है, इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक वाइड।
कुछ हद तक वाइड कर रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये 0.8x होगा जो थोड़ा बहुत वाइड करता है। तो अब अगर मैं ऐसा फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाऊं सेल्फी में, पहले अल्ट्रा वाइड 1x को तो छोड़ देते हैं, अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस होगा क्योंकि एक ही लेंस है। तो मैं पहले एक बार अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक ये फ्रंट लाइट हो जाएगी, एक बैक लाइट भी कर लेता हूँ मैं। ये बैक लाइट हो गई और एक ऐसे भी ले ही लेता हूँ मैं, जो बैक लाइट पता चल जाएगा। बैक लाइट मतलब जो पीछे जो है कैसे काम कर रहा है। ओ, इसमें मैंने हाथ दिखाया तो इसने जेस्चर ले लिया, तो अगर पाम दिखाता हूँ तो फ़ोटो क्लिक कर लेता है, तो ये चीज़ सही है। तो अब अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ, सेल्फी में शार्पनेस है, अच्छी फ़ोटो है, काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। पीछे हल्का हल्का ब्लर भी दे रहा है, आप देख ही सकते हो। तो सेल्फी कैमरा बैक लाइट में अच्छा है। ये जो मैंने पाम दिखाया था उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली इसने, काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, शार्प है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटोज़ अल्ट्रा वाइड में ऑप्शन मिलता है। बैक लाइट में थोड़ा दिक्कत दे दिया इसने, आप देखो मेरे फेस पे लाइट नहीं है और इसने मुझे फेस डार्क कर दिया। बैक लाइट में थोड़ा दिक्कत है। फ्रंट लाइट में बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करिए, काफ़ी शार्प है, आप देख ही सकते हो। मैं एक सैम्पल लेके दिखाता हूँ बैक लाइट में, क्या पता उसने कुछ कर दिया होगा। तो मैंने जो लास्ट फ़ोटो दिखाई थी बैक लाइट की, उसने अच्छे से प्रोसेस नहीं किया था, फेस पे काफ़ी डार्क कर दिया। तो मैं आपको एक दो फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये बैक लाइट में है, तो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। तो अब अगर मैं दिखाऊँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, आप देखोगे बस कहीं ना कहीं तो वो करता है बस वही है, लेकिन फ़ोटो सही है। बट वैसे ही बैक लाइट में फ़ोटो कौन ही क्लिक करता, बट मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा था कि बैक लाइट में फ़ोटो कैसे काम करती है। अब अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, पोर्ट्रेट मोड सेल्फी कैमरा में अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, इसमें वही चीज़ है 1x और अल्ट्रा वाइड 0.8x जो होता है। तो मैं अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ बैक लाइट में और एक ऐसे ले लेता हूँ मैं, और एक जो पीछे पहले जो आया था एक वो ले लेता हूँ मैं। तो अब अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करूँ, पोर्ट्रेट सेल्फी काफ़ी अच्छी है, बट ये नेचुरल ब्लर नहीं लग रहा। मैंने आपको बताया था पहले कि सर्कल सा जो होता है वो नेचुरल ब्लर नहीं होता, वो ऐसा लगता है जैसे कोई इफेक्ट है। तो वो चीज़ें, बाकी तो नॉर्मल यूज़ के लिए सेल्फी अच्छी है। अगर आप देखो फ़ोटो में कटआउट वाला फील कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे। तो ये तो फ्रंट लाइट थी, ये तो फ्रंट लाइट थी। थोड़ा एक और देखते हैं, हाँ वही चीज़, सेल्फी में थोड़ा कटआउट वाला फील हो रहा है मुझे। बाकी सेल्फी अच्छी है, शार्प है, कलर नेचुरली रखे हैं इसने, अच्छी है। बैक लाइट में भी इसने वही सेम काम किया जो 1x पे कर रहा था। फोटोज़ की तो बात हो गई, अब इसके वीडियो सैंपल भी देख लेते हैं। तो अभी जो शूट हो रहा है वो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से शूट हो रहा है और हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन वो 8K 30 FPS मिलता है। तो जब मैंने 8K में स्विच किया तो मुझे HDR का ऑप्शन था वो नहीं मिला, वो शायद 4K पे है, तो उसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। तो अभी जो ऑडियो आ रहा है वो इसके इंटरनल माइक से ही आ रहा है। एंड अभी जो है लाइट वो फ्रंट लाइट है, आप देख ही सकते हो। अब अगर मैं बैक लाइट जाता हूँ तो अभी जो सिचुएशन है ये बैक लाइट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे फेस पे कैसे लाइट लग रहा है, कैसे एक्सपोजर कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। अब ज़रा 4K में स्विच कर लेते हैं। तो अभी जो शूट हो रहा है वो 4K 60 में शूट हो रहा है। लास्ट वीडियो जो थी वो 8K 30 FPS पे थी और HDR ऑफ था। और इसमें अगर आप देखो इसमें HDR ऑन है। क्लाउड और स्काई कैसे दिखा रहा है, मेरे फेस पे कैसे लाइट लग रहा है, आपको पता ही चल रहा होगा। और जो इसका जो माइक है वो इसका हम इंटरनल माइक से शूट कर रहे हैं, कोई हमने एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया। एंड अभी जो लाइट है वो मेरे फेस पे है, फ्रंट लाइट है। अब अगर मैं बैक लाइट की बात करूँ तो ये बैक लाइट है और 4K 60 पे है, HDR ऑन है, आपको इससे पता चल जाएगा। अब जरा हम अल्ट्रा वाइड पर स्विच कर लेते हैं। तो अभी हमने अल्ट्रा वाइड पर स्विच कर लिया, 4K 60 FPS मिलता है, HDR ऑन है, आपको पता ही चल रहा होगा इससे कि लाइट कैसे एक्सपोज हो रही है मेरे फेस पे। अभी जो है फ्रंट लाइट है। अब अगर मैं बैक लाइट की बात करूँ तो ये बैक लाइट सिचुएशन में मेरे साथ एकदम जस्ट मेरे सर पे ही है, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे कैसे लाइट रख रहा है, आपको पता चल रहा है। और हमने इसके इंटरनली माइक यूज़ कर रहा है। अब जरा इसके टेलीफोटो पे स्विच कर लेते हैं। अभी जो शूट हो रहा है वो 3x टेलीफोटो पे शूट हो रहा है, जो हमारा 10 मेगापिक्सल का था, तो वही है। हमने HDR ऑन कर दिया है। अभी जो ऑडियो वो इसी के इंटरनल माइक से आ रही है। अभी जो है हमारे फ्रंट लाइट पे ही है। अब अगर मैं बैक लाइट की बात करूँ तो अभी आप देख ही सकते हो मेरे बैक लाइट है। तो ये बैक लाइट है, 4K 60 FPS है, आपको पता ही चल रहा होगा 3x टेलीफोटो पर। आप जरा इसका 5x भी देख लेते। तो अभी जो शूट हो रहा है वो 5x टेलीफोटो पे शूट हो रहा है, जो 50 मेगापिक्सल का है। तो अभी जो फ्रंट लाइट है, अभी बैक लाइट भी देख लेते हैं। तो अभी जो है ये बैक लाइट है और जो ऑडियो आ रही है वो इसी के इंटरनल माइक से आ रही है। हमने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा, इससे पता चल जाएगा कि अगल बगल की आवाज़ कितनी ले रहा है, मेरी ऑडियो कितनी ले रहा है।
इससे आपको पता चल जाएगा। और अभी जो शूट है वो 4K 60 में शूट हो रहा है। तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ सैमसंग गलेक्सी S25 अल्ट्रा से शूट कर रहा हूँ, जो हमें इस बार लॉग मिलता है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये 4K 60 में शूट हो रहा है अल्ट्रा वाइड में। वही अगर मैं 1x की बात करूँ तो ये 1x में भी चला जाता है, 1x 4K 60 में। अब वही अगर मैं 3x की बात करूँ जो टेलीफोटो है 10 मेगापिक्सल का, ये उसमें भी शूट कर रहा है। वही अगर बात करूँ 5x, जो 5x में भी लॉग में सपोर्ट कर रहा है। तो जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ वो 4K 30 में शूट कर रहा हूँ। इससे शूट करने का रीज़न ये है कि 1x में इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है वो आपको दिखाना था। तो अभी तो मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ, आपको दिख ही रहा है। और अब अगर मैं थोड़ा फास्ट वॉक करता हूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, आप देख ही सकते हो। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ सैमसंग गलेक्सी S25 अल्ट्रा से शूट कर रहा हूँ, इसके फ्रंट कैमरा से, जो हमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है। और ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रही है। अभी आप पीछे देख रहे हो ये स्काई थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, अगर आप देख रहे हो ये, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका HDR ऑन कर रखा है। HDR का मतलब ये होता है कि हाई डायनामिक रेंज की हमारे फेस पे कैसे लाइट रख रहा है, बैक लाइट पे कैसे लाइट रख रहा है, स्काई कैसे दिखा रहा है, तो वो चीज़ है। इसका भी मेरे को एक ड्रॉबैक लगा कि इसमें मुझे कोई अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कि यही नॉर्मल मोड है, अभी आप देख सकते हो। और अब अगर मैं इसके अंदर अपना आर्म स्ट्रेच करके दिखाऊँ तो इतना है, तो जो मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लग रहा। काश एक अल्ट्रा वाइड होता, थोड़ा सा 0.8x जो फोटो मोड में था वो मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो चीज़ है। और अभी मैं वॉक करते ही शूट कर रहा हूँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा फ्रंट कैमरा में किसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, तो वो सब चीज़ है। तो ये रिजल्ट है सेल्फ फ्रंट कैमरा से। और अभी जो है ये मेरे बैक लाइट पे है, आप देख ही सकते हो फेस पे कैसे लाइट रख रहा है, स्काई कैसे डार्क और ब्राइट कैसे रख रहा है। और अब अगर मैं फ्रंट लाइट की बात करूँ तो फ्रंट लाइट ये जो अभी जो लाइट है फ्रंट लाइट है। तो ये था सैमसंग गलेक्सी S25 का डिटेल कैमरा रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। फोटो वीडियो आपने देखे ही थे, बाकी हो सका तो मैं गूगल ड्राइव कर दूंगा फ़ोटो और वीडियो। और आपको ऐसे ही किसी फ़ोन का डिटेल कैमरा रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट कर देना, वो भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।